हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 10 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टोटल इनकम। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। This will be the last lecture for your total income and for tax subject। खत्म, टैक्स सब्जेक्ट भी खत्म और लेसन भी खत्म। इस साल के एकेडमिक ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर 2025-26 में पूरा टैक्स का सिलेबस का वीडियो है लेसन वाइज, वही रेफर करना, पुराना रेफर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नए सिलेबस में चेंजेस हुए हैं कैपिटल गेन के अंदर। बाकी सब सेम है, जो पिछले साल था इस साल भी सेम ही है, क्योंकि आप लोगों को इस साल भी OTR है, ओल्ड टैक्स रेजिम। मतलब पहले जो था पिछले साल वही सेम चीज इस साल भी है, खाली कैपिटल गेन इस साल बदल गया है। ठीक है क्या? हमने ये सारे सम्स कंप्लीट कर लिए, आई होप पता है आपको। पिछले क्लास में हमने रिसीव पेमेंट किया था शायद, ये प्रॉफिट एंड लॉस विथ हाउस भी हो गया था, ये हुआ था, ये हुआ था ना? हाँ, डिस्काउंट रिसीव हो गया था। चलिए, ये आज का समय पेज नंबर 321, रिसिप्ट पेमेंट एंड हाउस प्रॉपर्टी। रिसिप्ट पेमेंट, इधर एक्सपेंस इनकम दिख रहा है बट ये रिसिप्ट पेमेंट है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, नेट प्रॉफिट नहीं है, मतलब ये रिसिप्ट और पेमेंट है। रिसिप्ट पेमेंट के सम में आपको क्या करना है, रिसिप्ट साइड पे जाना है, जो भी बिजनेस का रिसिप्ट है वो ऊपर लिखना है और माइनस करना है जो बिजनेस का पेमेंट है। बिजनेस का रिसिप्ट, बिजनेस का पेमेंट। बट उसके पहले आप रिसिप्ट में देखो, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिख रहा है, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी है। तो सबसे पहला कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। You are also informed that the details of his business assets का डिटेल्स दिया गया है। He stays in a house at वाशी। He purchased a new house at पनवेल। वो खुद कोई वाशी के घर में रहता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगा, और उसने एक नया घर खरीदा है पनवेल में 1 अप्रैल 2024 को, जिसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है 1 लाख। The rent at a monthly rent of 10,000 per month is given to you। बट यहाँ पे रेंट 1 लाख भी हाँ हो गया भाई, 12 महीना, मतलब प्रॉपर्टी वेकेंट नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स पेड, फिर 1/4 ऑफ द कार हैज बीन यूज्ड फॉर पर्सनल, और कुछ भी नहीं है। मतलब 2 घर है, एक वो खुद रह रहा है वाशी में, और एक उसने नया घर खरीदा है पनवेल में, जिसको उसने भाड़े पे रखा है। He stays in a home at वाशी। He purchased a new house at Panvel on April 2024. The municipal valuation of this house is 1 lakh and the rented at a monthly rent of 10,000। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी उसका तो GAV नील आ गया। अरे हाँ, जो लेट आउट प्रॉपर्टी है पनवेल वाला, म्युनिसिपल वैल्यूएशन उसका कितना है? 1 लाख। फेयर रेंट दिया है क्या? नहीं, तो 1 लाख ही आंसर आएगा। कंपेयर विथ एक्चुअल रेंट कितना है? 1,20,000, तो GAV कितना हो जाएगा? 1,20,000। समझा या बाउंसर गया? समझा या बाउंसर? अब इसमें माइनस करूंगा म्युनिसिपल टैक्स पेड, तो कहीं पे तो देखा था भाई म्युनिसिपल टैक्स पेड, कुछ बोला है क्या? म्युनिसिपल टैक्स पेड इंक्लूड म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस एट वाशी 10,000 एंड 2,000 फॉर हाउस एट पनवेल। वाशी में तो वो खुद रह रहा था तो उसका डिडक्शन नहीं है, पर इधर भर रहा है म्युनिसिपल टैक्स कितना? 2,000। तो पनवेल के घर का कितना है? 2,000, तो 2,000 माइनस किया। समझा ये? 1,20,000 में से 2 माइनस किया, 1,18,000। अब इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30,000 का। 1,18,000 का 30% निकालोगे 35,400। कोई इंटरेस्ट है क्या? देख लेते। पेमेंट साइड पे इंटरेस्ट, परचेज ऑफ द न्यू हाउस दिया हुआ है, परचेज फॉर द कार, डोनेशन, HDFC लोन रीपेड, लोन रीपेड दिया हुआ है। अब ये लोन घर के लिए लिया था या पर्सनल लिया था, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। यहाँ पे इंटरेस्ट लोन हमने डाल दिया है, HDFC 50,000 दिख रहा है, और इंटरेस्ट ऑन HDFC बैंक लोन दिख रहा है 20,000। ये था लोन रीपेड और ये था इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट है वो मैंने इधर माइनस किया है। समझा ये?
तो 35 on 20 55,400। 1,18,000 में से 55,400 माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है? 1,18,000 में से 55,400 62,600। तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी समझ में आ गया? एनी डाउट? अब इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, रिसिप्ट साइड पे जाएंगे, सारे रिसिप्ट लिखेंगे जो बिजनेस के है। तो रिसिप्ट साइड पे सबसे पहला है प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशन है तो प्रोफेशनल फीस तो टैक्सेबल ही होगा। कितना है? 6,50,000। ये समझ में आ गया। फिर क्या मिल रहा है? रेंट। सर ये बिजनेस का नहीं है। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट फॉर प्रोफेशनल वर्क, मेरे बिजनेस का हो गया तो गिफ्ट आ गया। फिर लोन, भाई लोन थोड़ी इनकम होता है, समझाइए? तो हमारा प्रोफेशनल रिसिप्ट मतलब बिजनेस रिसिप्ट सिर्फ दो ही है, 6,58,000। माइनस करूंगा पेमेंट, कौन सा? बिजनेस का। तो सैलरी टू स्टाफ बिजनेस का है क्या? नहीं है। हाँ सर बिजनेस का है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस का है। सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस, ऑफिस का तो बिजनेस का है, घर का बिजनेस का है क्या? नहीं। तो सोसाइटी मेंटेनेंस में सिर्फ ऑफिस का 8,000 आएगा। एडवांस टैक्स, टैक्स पर्सनल होता है, एडवांस टैक्स दे दिया तो पर्सनल हो गया। परचेज ऑफ न्यू हाउस एट पनवेल, ये कैपिटल रिसिप्ट मतलब पर्सनल होता है, इसे लिखूंगा क्या मैं? नहीं, कैपिटल रिसिप्ट है, लिखने की जरूरत नहीं है। अदर ऑफिस एक्सपेंसेस, क्लियर? फिर परचेज ऑफ कार, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर्सनल होता है, तो कार परचेज, कोई भी असेट खरीदते हो ना तो वो कैपिटल होता है, वो पर्सनल होता है, दिखाने की जरूरत नहीं है। बट क्वेश्चन के अंदर है ना एक लाइन दिया था, 1/4 of the car use has been for personal purpose। खाली 1/4 हिस्सा ही पर्सनल है, बाकी 3/4 क्या रहेगा? बिजनेस रहेगा। ये ध्यान में रखना। तो कार से रिलेटेड जो भी खर्चा आएगा ना उसमें से 3/4 ऑफिस का है और 1/4 पर्सनल है। आगे बढ़ता हूं। डोनेशन, सर ये भी पर्सनल है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, मेडिकल प्रीमियम मतलब डिडक्शन मिलेगा। अब मेडिकल किसका किया है ये अपने को बोला है क्या? एम्प्लॉय का किया है क्या खुद का किया है? अगर खुद का किया है तो पर्सनल, और एम्प्लॉय का किया है मतलब बिजनेस का है। अब यहाँ पे अजम्पशन है क्योंकि रिसीव पेमेंट है तो पर्सनल एक्सपेंसेस रहेगा, इग्नोर। एचडीएफसी लोन रीपेड, पर्सनल हो गया। म्युनिसिपल टैक्स पेड, आप देखो अब क्वेश्चन में ना हमारे पास रेंट प्रॉपर्टी है, और रेंट प्रॉपर्टी में हमने म्युनिसिपल टैक्स इधर कितना भरा है? 20, जबकि यहाँ पे स्पेसिफाई किया था म्युनिसिपल टैक्स पेड इंक्लूड 10,000 और 2,000, बस इतना ही बोला था। मतलब सिर्फ 12,000 पर्सनल है, तो बाकी किसका रहेगा? बिजनेस। तो म्युनिसिपल टैक्स ऑफिस का कितना? 8,000। समझा या बाउंसर गया? म्युनिसिपल टैक्स टोटल कितना भरा उसने? 20,000। अब ये तो बिजनेस का होना चाहिए, सॉरी पर्सनल होना चाहिए, बट पर्सनल में सिर्फ 10 और 2 12,000 ही है, तो बाकी 8,000 क्या रहेगा? बिजनेस का म्युनिसिपल टैक्स, ऑफिस का म्युनिसिपल टैक्स। क्लियर या बाउंसर? इंटरेस्ट बिजनेस का है क्या? नहीं, पर्सनल। बैलेंस तो आंसर आएगा नहीं, और कुछ नहीं। एडजस्टमेंट में कोई डेप्रिसिएशन फेप्रिसिएशन? हाँ सर ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू कुछ तो दिया है, तो इसे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? डेप्रिसिएशन। प्रीमाइसेस जिसका वैल्यू कितना है? 10 लाख, उस पर डेप्रिसिएशन कितना देने का? 10%। तो 10 लाख का 10% पूरे साल का कैलकुलेट कर लो, 1 लाख। कार 3.5 लाख का है, 15% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? देखो 52, सॉरी फर्नीचर है ना ये, फर्नीचर 52,500। कार कुछ बोला नहीं है, बट डेप्रिसिएशन कितना देने का है? हमने कार परचेज किया था 1 अप्रैल को, कितने का? 50,000 का 20% कैलकुलेट करो, कितना? 10,000। पीछे चला गया क्या? ये वाला समझा ना? तो 50,000 का 20% कैलकुलेट हो, कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है। 10,000 में से भी मेरा खर्चा ऑफिस का कितना है? 3/4। तो 50,000 सॉरी 10,000 का 3/4 वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है? देखो समझ में आ गया डेप्रिसिएशन? हाँ या नहीं? एडजस्टमेंट वाला माइनस ही करते हो वैसे भी। 1,52,000 और 7,500, टोटल 1,60,000।
डेप्रिसिएशन समझ में आ गया, समझा है, पक्का समझा है, टोटल डेप्रिसिएशन। तो अब ये आपका इनकम है, ये आपका एक्सपेंस है, इसमें से ये माइनस करोगे तो टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया। समझा ये भाग्यश्री? अब 60 to 600 भी इनकम है, 2 लाख भी इनकम है, टोटल ऐड करूंगा जो GTI ग्रॉस टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम मिल जाएगा। अब इसमें डिडक्शन कौन सा आएगा? एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस लिया है, अब घर खरीदा है, घर परचेज भी किया है, तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी हो गया। तो यहाँ पे डिडक्शन घर खरीदा है, कितने का घर खरीदा है भाई? तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना उसका? 1 लाख रुपए, और रेंटेड वैल्यू दिया था तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन फॉर द हाउस, यहाँ पे घर खरीदा कितने में? मैंने 2.5 लाख रुपए में। कितने में खरीदा है? 2.5 लाख में खरीदा है, बट म्युनिसिपल वैल्यूएशन प्रॉपर्टी का कितना है? 1 लाख। तो हमको हाउस का डिडक्शन कितना मिल रहा है? 1 लाख रुपए। समझ में आया क्या? फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भी भरा है उसने, 80D का डिडक्शन मिलेगा। कितना भरा है? 10,000। कितना मैक्सिमम मिलने वाला है? 25,000 तक, और भी बाइक चेक भरा है। अगर ये बाइक कैश रहता तो माइनस नहीं होता, 10,000। समझाइए, 1,10,000 का इसमें से डिडक्शन मिल जाएगा, 275 में से 1,10 जाएगा तो 1,65,300 अपना आंसर आएगा। सम क्लियर हुआ? क्लियर है? एग्जाम में रिसीव पेमेंट के आने के चांसेस होते हैं। एक सिंगल सम ही था आज, मतलब तुम टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो तुम्हारे पास कुछ 25-30 सम है, और पूरे 25-30 सम मैंने सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, पक्का? तो यार वी वाइंड अप विद द टॉपिक, खत्म होता है टैक्स। होप समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो रिवाइज करो सारे वीडियो से, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।